सदनाई के मुकाम पर इस वक्त जो रावी का पानी का बड़ा रेला है वो वहाँ पहुँच चुका हुआ है और हेड सदनाई पे इस वक्त 1,17,000 क्यूसिक्स वो पानी चल रहा है। और इस वक्त तमाम एक्सपर्ट्स, तमाम रेलेवेंट अदारे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हेड सदनाई की जो ये सिचुएशन है इसको बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। सैलाब की बेरहम लहरें पंजाब में 41 जिंदगियां निगल गईं। 3,243 देहात पानी में डूब गए। 24 लाख अफराद बेघर, लाखों का मुस्तकबिल अंधेरों में। पानी में फंसे 10 लाख के करीब अफराद को बचाया गया। पीडीएमए ने 26 अगस्त से 2 सितंबर तक अदादो शुमार जारी कर दिए। मुल्क भर में 16 जून से 2 सितंबर तक 182 अमवात हुई, 640 अफराद जख्मी, 233 घरों को नुकसान पहुंचा। डीजी इरफान अली काठिया का कहना है कि पंजाब के दरियाओं में अभी सैलाबी सूरत-ए-हाल का सामना है। मुख्तलिफ मकामात पर जारी बारिशों की वजह से इमदादी कार्रवाइयों में शदीद मुश्किलात का सामना है। वज़ीर आला का सैलाब ज़दा इलाकों में फौरी रिलीफ इकदामात का हुक्म। अद्वियात, तिबी सहूलियात, खवातीन के लिए मखसूस ज़रूरियात और मुतासिरीन की मुकम्मल देखभाल यकीनी बनाने की हिदायत। पीडीएमए को मुतवक्का हालात के पेश नज़र कबल अज़ वक्त तैयारी का हुक्म। बोली, सैलाब मुतासिरीन हमारे मेहमान हैं, खाने पीने और दीगर इंतजामात में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, पुलिस रेस्क्यू 1112, सिविल डिफेंस और दीगर तमाम इदारों को हमा वक्त तैयार रहना होगा। पंजाब के दरियाओं में सैलाबी सूरत-ए-हाल बरकरार। दरिया सतलुज में गंडा सिंहवाला के मुकाम पर पानी का बहाव 2,53,000 क्यूसेक की सतह पर बरकरार। हेड सुलेमानकी के मुकाम पर बहाव 1,24,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। दरिया चनाब में बड़ा सैलाबी रेला जनूबी पंजाब की तरफ बढ़ रहा है। दरिया चनाब मराला के मुकाम पर पानी का बहाव 96,000 क्यूसेक है। रिलीफ कमिश्नर पंजाब का कहना था हेड तरीमू के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। बलोकी हेड वर्क्स पर पानी का बहाव 1,37,000 क्यूसेक है। जसड़ के मुकाम पर पानी का बहाव 54,000 क्यूसेक। दरिया रावी शाहदरा के मुकाम पर पानी का बहाव 60,000 क्यूसेक है। लाहौर, गुजरांवाला और गुजरात में आइंदा 72 घंटों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। दरिया सतलुज में गंडा सिंहवाला के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्किल। कादराबाद पर दरिया चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब का खतरा। दरिया रावी, चनाब और सतलुज के मुल्हिका नालों में तोगयानी का खदशा। महकमा मौसमियात के मुताबिक 5 सितंबर तक वक्फे वक्फे से मूसलाधार बारिशें जारी रहेंगी। सूबे भर में सैलाब ज़दा इलाकों में 24 फ्लड रिलीफ मेडिकल कैंप्स कायम। सैलाब मुतासिरीन को कैंप्स में मुफ्त तिबी सहूलियात और अद्वियात फराहम की जा रही हैं। सोशल सिक्योरिटी की टीमें बीमारियों के फैलाव से बचाव के लिए आगाही फराहम कर रही हैं। सूबाई वज़ीर खेल फैसल अयूब खोकर की हर कैंप में मरीजों की सहूलत और तिबी अमले की दस्तयाबी यकीनी बनाने की हिदायत। शहर में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। फिरोजपुर रोड, जेल रोड, गुलबर्ग में बादल खुलकर बरसे। गड़ी शाहू, लक्ष्मी चौक स्टेशन, मेडन रोड और गिरदोनवा में बूंदाबांदी। मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार। ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 24 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। 24 घंटों में पंजाब के बेशतर अजला में मानसून बारिशों का रिकॉर्ड। नारोवाल 77, रावलपिंडी 64, मरी 34 और डीजी खान में 31 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। लाहौर 21, गुजरांवाला 15, गुजरात 6, सियालकोट 6 और मुल्तान में 2 मिलीमीटर बारिश बरसी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान भी बारिशें जारी रहने का इम्कान है।
सैलाब मुतासर इलाकों में बिजली की बहाली पर पावर डिवीजन की 2 सितंबर तक की रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर, ओकाड़ा, शेखुपुरा, कसूर और ननकाना के 62 मुतासर फीडर्स में से 43 जुज़वी तौर पर बहाल, फेस्को के 85 फीडर्स मुकम्मल और 6 जुज़वी तौर पर बहाल। फेस्को के मुतासर फीडर्स में से 72 फीडर आरजी तौर पर बहाल कर दिए गए। सूबाई वज़ीर तामीरात मवासलात का मराका और मोहलमाल का दौरा। सैलाब के बायस शाहराहों को होने वाले नुकसान का जायजा लिया। महकमा CNW के हाईवे अफसरान की सूबाई वज़ीर को ब्रीफिंग। सूबाई वज़ीर सोहेब अहमद बर्र का कहना था हाईवे की भारी मशीनरी से शाहराह की तामीर जारी है। पंजाब में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी जोश और खरोश से मनाने का फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज ने खुसूसी तौर पर मंजूरी दे दी। सैलाब मुतासरा इलाकों के लोगों को ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशियों में शरीक करने की खुसूसी हिदायत। पंजाब के तमाम अजला के सैलाब मुतासरीन में मिठाई तकसीम की जाएगी। 12 रबीउल अव्वल को सरकारी इमारतों को सजाना का भी हुक्म। पंजाब हुकूमत ने 14 अफसरान के तकर्रर और तबादले कर दिए। एडिशनल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन अब्दुल रज़ाक को SNGAD रिपोर्ट करने की हिदायत। DG लीगल एडलबनी उस्मान एडिशनल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन तैनात। DG MD CP वाहिद गया को महकमा SNGAD रिपोर्ट करने की हिदायत। एडिशनल सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट मोहम्मद तारिक को डायरेक्टर विमेन डेवलपमेंट तायुनाती मिल गई। DG स्पोर्ट्स पंजाब खिजर अफजाल की ज़ेर सदारत इजलास। तमाम डिविजनल और डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स अफसरान की ऑनलाइन शिरकत। सैलाब के दौरान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की सूरत हाल का जायजा लिया। DG स्पोर्ट्स का कहना था किसी भी इंतजामी अमूर में गफलत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ज़िला इंतजामिया सैलाब मुतासरीन की देखभाल के लिए मुतहरिक फ्लड रिलीफ कैंप्स में मुतासरीन को खुराक, महफूज रहाइश, तालीम और कपड़ों की फरहमी जारी। असिस्टेंट कमिश्नर रिलीफ कैंप्स में इमदादी सरगर्मियों की निगरानी के लिए खुद मौजूद। DC लाहौर के रिलीफ कैंप्स में मुतासरीन को कपड़ों की फरहमी यकीनी बनाने की हिदायत। पे जो है सबसे ज़्यादा प्रेशर है पानी का, और सिर्फ तरीमू के अलावा बाकी जो तमाम हमारे डैम्स हैं या बाकी हमारी जो ब्रिजेस हैं सारे बराज, वो सारे उनके ऊपर डाउनवर्ड ट्रेंड है, पानी नीचे की तरफ रिसीड कर रहा है। सिर्फ तरीमू के ऊपर एक जो है वो इस वक्त बड़ा रेला जो है वो गुजर रहा है। कल चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है वो जंग तशरीफ लेके गई थी, आपने देखा वहाँ पर उनको जो है वो हेड तरीमू के बारे में ही उनको ब्रीफिंग दी गई थी, और उसके ऊपर उन्होंने रिलीफ कैंप्स का दौरा भी किया, और जो सहूलियात गवर्नमेंट की तरफ से दी जा रही हैं हमारे सैलाब में घिरे बहन भाइयों को, उसके ऊपर भी जो है वो उन्होंने देखा। पंजाब में बारिशों का सिलसिला जारी है। हेड तरीमू से पानी का बड़ा रैला गुजर रहा है। इस वक्त हेड मोहम्मद वाला पर सूरत हाल नाजुक है। सैलाब से 41 कीमती जानों का ज़िया हुआ। कल तक सैलाब से 2500 के करीब मौजूदात मुतासिर हुए। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस मजीद कहा सैलाब ज़दा इलाकों में वबा फैल सकती है। 4 सितंबर को सैलाबी पानी पंजाब से निकल जाएगा। सैलाबी पानी निकलने के बाद रिलीफ का काम तेज होगा। सैलाबी सूरत हाल के बाद स्कूलों में छुट्टियों का मामला। महकमा स्कूल एजुकेशन ने मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर शुरू कर दिया। ज़राए के मुताबिक हफ्ते के रोज़ छुट्टी खत्म करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। महकमा स्कूल एजुकेशन ने असातिज़ा से भी तजावीज़ मांग ली। मौसम की शिद्दत और सैलाब की वजह से तातीलात में 20 से 25 दिन का इजाफा हुआ। वज़ीर ज़राअत और लाइव स्टॉक आशिक हुसैन करमानी की ज़ेर सदारत इजलास। मुतासरीन सैलाब के जानवरों के चारे और वैक्सीन की सूरत हाल का जायजा लिया। कहा महकमा ज़राअत के 1100 अफसरान और अमला फ्लड रिलीफ ड्यूटियों पर मामूर हैं। महकमा लाइव स्टॉक के 3000 एहलकार फ्लड रिलीफ सरगर्मियों में मसरूफ हैं। कश्तियों के जरिए सैलाबी पानी में फंसे जानवरों तक चारा और अद्वियात पहुँचाई जा रही हैं। सैलाबी इलाकों में 175 मोबाइल वेटनरी डिस्पेंसरियाँ कायम हैं।
सेक्रेटरी सेहत डॉक्टर एहसान भुट्टा ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। एहसान भुट्टा ने तरक्याती स्कीमों के जायजा इजलास की सदारत की। सेक्रेटरी सियाहत को तमाम जारी नए स्कीमों पर ब्रीफिंग दी गई। मरी में सहूलियात की बेहतरी, माहौल दोस्त रिजॉर्ट्स, पार्क्स और चेयरलिफ्ट मंसूबे पर गुफ्तगू। लाहौर म्यूजियम के मास्टर प्लान, बहाली और तहफ्फुज़ के मंसूबे पर मरहलावार काम शुरू करने पर गौर किया गया। क्वालिटी इंश्योरेंस टेस्ट के पेपर मार करने वाले हजारों अस्ताज़ा रुल गए। फाइनेंस कमेटी और अथॉरिटी की मंजूरी के बावजूद पैक्टा की जानिब से फंड्स जारी न हो सके। मुतअद्दिद फाइल्स पैक्टा ऑफिस में मंजूरी के लिए इल्तवा में पड़ी हैं। पंजाब भर से 3000 से जायद ट्रेनर्स ने पेपर चेक किए। अस्ताज़ा का फंड्स फौरी जारी करने के लिए मुतालिबा। NA 66 वजीराबाद के ज़िमनी इंतखाबात, आज़ाद उम्मीदवार के कागजात नामजदगी वसूल न करने के खिलाफ केस की समाअत। हर शहरी को कानून इंतखाबात लड़ने की इजाज़त देता है। रिटर्निंग अफसर ने कागजात नामजदगी वसूल न करके कानून की खिलाफ वर्जी की है। दरख्वास्त में मौक़िफ़, हाई कोर्ट की इसी नौयत की दरख्वास्त यकजा करके केस 3 सितंबर के लिए मुकर्रर करने की हिदायत जस्टिस मलिक मोहम्मद अवैस खालिद ने केस की समाअत की। जिनाह हाउस हमला केस अलीमा खान के बेटे शेर शाह की दरखास्त जमानत पर समाअत। अदालत ने केस की समाअत 4 सितंबर तक मुलतवी कर दी। ATC के जज मंजर अली गिल ने मुलजिम शेर शाह की दरखास्त जमानत पर समाअत की। अदालत ने प्रोसिक्यूशन को रिकॉर्ड पेश करने की हिदायत कर दी। एजाज चौधरी ने इलेक्शन कमीशन की नाअहली के नोटिफिकेशन को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को फरीक बनाया गया। मौक़िफ़ अपनाया कि इलेक्शन कमीशन ने कानूनी तकाजे पूरे किए बगैर सेनेट की नशिस्त से नाअहल किया। सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। कमर्शियल इलाके में मौजूद इमारत पर कन्वर्जन फीस आयद करने का मामला, अदालत ने LDA के जिम्मेदार अफसर को तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तनाई की फौरी इस्तदाम मुस्तरद कर दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए, हुक्म इम्तनाई के लिए LDA को नोटिस देना कानूनी तकाजा है। केस की समाअत जस्टिस मलिक अवैस खालिद ने की। सैलाबी सूरत हाल में इंतजामिया मसरूफ, शहर में गिरां फरोशी और जखीरा अंदोजी के खिलाफ क्रैकडाउन रुक गया। गिरां फरोशियों ने शहरियों को लूटना शुरू कर दिया। चीनी, आटा, दूध, दही, गोश्त, सब्जी और फल सब महंगे। गिरां फरोशी अरूज पर पहुंच गई। ज़राए के मुताबिक गिरां फरोशी ने महंगाई का तनासुब 100% बढ़ा दिया। जिला इंतजामिया का कहना था इंतजामी अफसरान प्राइस कंट्रोल पर सख्त कार्रवाइयां जारी रखे हुए हैं। बारिशों और सैलाब की वजह से मार्केट में भी महंगाई का सैलाब। सब्जियां और फल सरकारी निर्खों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त। प्याज की सरकारी कीमत 70 रुपए, फरोख्त 100 रुपए किलो में हो रहा। टमाटर 160, लहसुन 400, अदरक 600, सब्जी मिर्च 160 रुपए किलो में फरोख्त। नींबू 180, खीरे 150, करेले 250, बंद गोभी भी 160, शलजम 150 रुपए किलो में बिक रहा। फलों में सेब 420, आड़ू और अंगूर 400, पपीता 500, नाशपाती 350 रुपए किलो में दस्तयाब। ब्रायलर गोश्त के दाम अदम इस्तेहकाम का शिकार, शहरी परेशान। मुर्गी गोश्त का सरकारी रेट 595 रुपए, मार्केट में 680 रुपए फी किलो तक बिक रहा है। साफी गोश्त 780 रुपए फी किलो तक फरोख्त। फार्मी अंडों की फी दर्जन कीमत 300 रुपए बरकरार। होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 8880 रुपए में बेची जा रही है। इंसानी सेहत से खेलने वालों के गिर्द घेरा तंग। फूड सेफ्टी टीमों की मुल्तान रोड उमर चौक पर कार्रवाई। 16,500 लीटर मिलावटी दूध और 2000 किलो केचप, 1 मन से जायद केमिकल तल्फ। 3 डेयरी शॉप्स, 1 केचप यूनिट बंद, 2 को भारी जुर्माने आए, 3 मुकदमा दर्ज। 7 डेयरी शॉप सप्लायर केचप सॉसेज यूनिट की चेकिंग की गई।
सीसीडी के जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। मुबैना मुकाबलों में 2 मुलजिम हलाक, 1 जख्मी। मुतअद्दिद संगीन वारदातों में मतलूब मुलजिम सुबहान मारा गया। तर्जुमान सीसीडी के मुताबिक मुलजिम सुबहान को निशानदही के लिए करोल पिंड ले जाया जा रहा था। साथियों ने छुड़वाने के लिए फायरिंग कर दी। दूसरे मुकाबले में थाना मस्ती गेट के करीब एक मुलजिम मारा गया। हलाक मुलजिम की शनाख्त शब्बीर के नाम से हुई। जख्मी मुलजिम आफाक अस्पताल मुंतकिल। जनरल अस्पताल की नर्सरी से 2 दिन के बच्चे के अगवा का मामला। इन्वेस्टिगेशन पुलिस ताहाल बच्चे का कोई सुराग न लगा सकी। इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने वार्ड मुलाजमीन को शामिल तफ्तीश कर लिया। बच्चा वार्ड के तमाम मुलाजमीन के अलग-अलग तफ्तीश की गई। बच्चे के वालिद अफजाल की मुद्दत में 2 नामालूम खवातीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जल्द मुलजिमा को पकड़कर बच्चा बाजियाब करवा लेंगे। एएनएफ की मॉल रोड पर वाक़िया कुरियर ऑफिस में कार्रवाई। 13 किलोग्राम आइस की भारी खेप बैरून मुल्क स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। एएनएफ अमले ने मनशियात टेस्टिंग डिवाइस की मदद से किताबों में जज्ब आइस की तस्दीक की। मुलविस मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए मजीद कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। पार्सल पेशावर के रहायशी फजल रहमान नामी शख्स की जानिब से बुक करवाया गया था। सीसीडी अगवा बराए तवान सेल का सर्च ऑपरेशन। गुमशुदा घर से भागे 6 बच्चे बाजियाब करवा लिए। बाजियाब करवाए गए बच्चों को बाहिफाजत वालिदैन के सपुर्द कर दिया गया। बच्चों का ताल्लुक लाहौर, बहावल नगर, ओकाड़ा, फैसलाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों से है। मज़ाक और फन अदाकारी का सुनहरा बाब बंद। स्टेज, टीवी और फिल्म के मारूफ अदाकार अनवर अली तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गए। अदाकार अनवर अली की नमाज जनाजा अदा। नमाज जनाजा में सीनियर अदाकार सुहेल अहमद, राशिद महमूद, कॉमेडियन नवाज अंजुम समेत थिएटर, टीवी और फिल्म से वाबस्ता नामवर शख्सियत की शिरकत। अनवर अली कुछ अरसे से गुर्दों और फेफड़ों के आर्जे में मुब्तला थे। अदाकार अनवर अली ने सोगवारान में बेवा, बेटी और बेटे को छोड़ा है। बैनुल-अक़वामी आमद और रवानगी पर मुसाफिरों को बेहतरीन सहूलियात की फरहमी कमीशन। डायरेक्टर FIA लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली ज़ियाद की ज़ेर सदारत इजलास। एयरलाइन, सिविल एविएशन और लाहौर एयरपोर्ट के नुमाइंदगान की शिरकत। नुमाइंदगान ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात, अमली मुश्किलात और तजावीज़ पेश की। तर्जुमान FIA के मुताबिक आइंदा भी पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए इजलास मुनक्किद करने का फैसला किया गया है। LDA की हाउसिंग स्कीमों में जमीन लेने के बावजूद कई मालिकान को एग्जेम्पशन ना ही मिली। दस्तावेजात ने LDA की एग्जेम्पशन पॉलिसी की खिलाफ वर्जी बेनकाब कर दी। पॉलिसी के मुताबिक दरखास्त के बगैर मालिकान को प्लॉट देना LDA की जिम्मेदारी थी। जौहर टाउन, शाइना स्कीम, गुजरपुरा में हजारों कनाल जमीन एक्वायर की गई। सब्ज़ार और फैसल टाउन में भी शहरी अपने हक से महरूम रहे। जिम्मेदारी निभाने की बजाय LDA ने बोझ जमीन मालिकान पर डाल दिया। पंजाब की जेलों में एड्स के मरीजों की तादाद और मर्ज की वजूहात सामने आ गई। पंजाब की जेलों में आने वाले हर कैदी की मेडिकल स्क्रीनिंग की जाती है। स्क्रीनिंग की बदौलत कैदियों में एड्स की तशखीस हुई। जेलों में क़याम के दौरान किसी कैदी को एड्स नहीं हुआ। पंजाब की जेलों में एड्स के 673 मरीजों का इलाज किया जा रहा है। सेंट्रल जेल रावलपिंडी 145, डिस्ट्रिक्ट जेल लाहौर में 83 मरीजों का इलाज जारी है।